ये फिल्म छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीड़ितों और उनके परिवारों द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सभी घटनाओं को विशेषज्ञों, प्रशासकों, इतिहासकारों और विभिन्न समाचार रिपोर्टों द्वारा और अधिक पुष्ट और सत्यापित किया गया है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर सताए गए और मृतकों के सम्मान के लिए फिल्म निर्माताओं ने नाम बदलने की सिनेमाई स्वतंत्रता ली है और कई घटनाओं को एक समय रेखा में मिला दिया है। यह फिल्म काल्पनिक है और घटनाओं का एक नाटकीय संस्करण है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, पद, राजनीतिक या सरकारी स्थानों, समुदाय, आस्था, धर्म, विश्वास, संप्रदाय, राजनीतिक पक्षों, राजनीतिक नेताओं, संगठनों, किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई मानहानि, अपराध, अपमान, आरोप का इरादा नहीं है। फिल्म निर्माता विभिन्न राजनीतिक पक्षों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं और किसी भी विचारधारा की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई समानता पूरी तरह से संयोग है। फिल्म निर्माता फिल्म के विषय के संबंध में अन्य दृष्टिकोणों का पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मानवता और न्याय के व्यापक हित में सताए गए लोगों की दुखद कहानी बताना है। फिल्म में कुछ स्थानों पर परेशान करने वाले दृश्य शामिल हैं। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। Chitrakoot fake encounter, 7 killings. Giddagati fake encounter, 5 killings. Mahuatad fake encounter. 3 villagers including 2 women are shot dead. झूठ आपत्ति है महोदय मिलोट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। और इन सारे वायलेंट क्राइम के पीछे जिनका मास्टरमाइंड है वो है ब्लड थर्स्टी आईपीएस ऑफिसर नीरजा माधवन और उनके गुंडे। बिल्कुल गलत है ये महोदय, ये ऐसे मतलब बिना आई मीन ऑब्जेक्शन मिलोट। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड।
Please continue, Miss Nagpal. Custodial death of Vinod Mandal. सुगन सदा पूरे देश को हिला के रख दिया था. भिकना पहाड़ी विलेज बर्निंग केस. इनके एक इशारे पर एविडेंस मिटाने के लिए पूरा का पूरा गांव जला दिया था इन्होंने और इनके गुंडों ने. It's scary but it's true कि अपने टेरर रेजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं. Which includes rape of tribal women and immense violence inflicted upon its villagers by her police force and her private militia by the name of Salwa Judum and its leader Rajendra Karba. My lord, और ये सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और माइंडलेस क्राइम्स ये करती चली आई हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस के नाम पर. नक्सल तो सिर्फ बहाना है. In reality, they want to wipe out the tribals. And so, we request the Honorable Court to ban Salwa Judum with immediate effect. Orders be passed to Chhattisgarh government to ban SPOs. Criminal case to be filed against Rajendra Karma for holding and keeping a private militia by the name of Salwa Judum. And immediate suspension of Bastar IG police officer Neerja Madhavan. Looks like a strong baby. स्ट्रॉन्ग तो होगा ही. नीरजा माधवन पार्ट 2 है सर. Absolutely. Just enjoy the moment now, ma'am. But please slow down a bit. हे भगवान, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? मैडम, रायपुर का शेड्यूल लगा है. नहीं, पहले जगरगुंडा जाएंगे, फिर दंतेवाड़ा में कर्मा जी से मिलेंगे. लेकिन मैडम वो चेंज ऑफ रूट प्रोटोकॉल के विरुद्ध है. डीजीपी साहब को क्या जवाब देंगे? उनको रोस्टर बनाने दो. रियल ड्यूटी हम करें. हमके माओवाद नहीं हो तो राय सलवा जुड़ुम बलनाय. हमके हो तो राय शांति, शिक्षा और विकास. आप लो परिवार, आप लो समाज और आप लो देश जो बाढ़ती काजे. भारत राष्ट्र जो शान तिरंगा के सैल्यूट आए. जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. शाही सरकार के क्षेत्र में भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ तुम्हें मिलन कश्यप? हाँ, कैसे हुआ? भारत देश में भारत का झंडा ही तो जनवादी क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद. माओवाद जिंदाबाद जिंदाबाद. ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये जंगल हमारा, ये नदी हमारी.
श्रीवास्तव जी, जी मैडम। दंतेवाड़ा और जगरगुंडा के बीच कितने किलोमीटर की सड़क बनी है अभी तक? अब मैडम मोटरेबल तो 25 किलोमीटर है, बाकी 50 किलोमीटर पूरा का पूरा माओवादियों के कब्जे में है। बनी हुई सड़क नक्सली गांव वालों से तुड़वाते हैं और हम प्रोटोकॉल में फंसे रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम आपको सड़क से जगरगुंडा ले चलेंगे श्रीवास्तव जी। जी मैडम। मैडम हवाई होगा हमारे ज्ञान को सागर चेकअप इस लोग को जाकर रामदूत तो धाम अंजलि पुत्र पाउट सकता भागा भागा हमारी चलते रहो, जंगल हमारा, ये नदी हमारी, ये दुनिया हमारी। जनता ना शाही सरकार, माओवाद, नवजनवादी क्रांति, विश्राम, सावधान। That's our first battalion, the best of what we have to offer. और ये है हमारी फीमेल बटालियन, लड़कों से भी ज्यादा खतरनाक। एंड दिस इज अ लैंड रिफॉर्मेशन प्रोग्राम। हम तय करते हैं कि जमीन का मालिक कौन होगा और कौन उस पर खेती करेगा। यहाँ हम हर रोज 400 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। This is our armory. We have some of the best weapons in the world. टॉर्चर मैन, तुम्हारे हाथ ठहरे ठहरे से क्यों हैं? क्रांति के अंजाम तक पहुंचने से पहले तुम रुक क्यों गए? तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंद, तुम सच में थक गए हो टॉर्चर मैन। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। This poetry was written for our comrade Suhail. He was the best of the best gorillas. बिहार से था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसके पास हमारे ऑपरेशन का एक ब्लूप्रिंट भी था, लेकिन पुलिस टॉर्चर में उसने उसकी जान दे दी, बट ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट एक्सपोज नहीं किया। उसकी मौत पर उसके साथी अनिल ओझा ने पुलिस टॉर्चर पे ये कविता लिखी है। दोनों साथ में पढ़ते थे, या तो मैं मारूंगा या मारा जाऊंगा। ये मेरी जीत या हार को तय नहीं करता, क्योंकि क्रांति के धंधे में मौत कभी हार नहीं होती। ये कोई डिनर पार्टी, पोइट्री लिखना, चित्र बनाना नहीं होता है। कहां लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को? दादा ने बुलाया है। ये संयमित और दयालु हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रांति एक विद्रोह है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास को उखाड़ फेंकता है। इसीलिए क्रांति के राह में जो भी आएगा उसका सफाया तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए, और इसके लिए खून की नदियां तो बहेंगी। बहने दो, बहने दो। मेरे दोनों बच्चों को खूब ही पढ़ाना और ऑफिसर बनाना। अरे कुछ नहीं होगा आपको, हम घर जाएंगे। आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर तिरंगा झंडा भरा है तो थोड़ा बहुत मार पिटाई कर लो, और क्या। तुमको लगता है कि माओवादी लोग हमारे बारे में सोचेंगे? तुम भी जानती हो
अब कहाँ हुई? जन अदालत में भाग लेने आए जनता को क्रांतिकारी सलाम। आज की जन अदालत में कुल 16 लोग चो सुनवाई होई दे, जिनमें से 12 आरोपी यहां उपस्थित हैं और 4 आरोपी अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित आरोपी नंबर 1 बस्तर चो आईजी पुलिस नीरजा माधवन। दूसरा आरोपी सलवा जुडुम चो नेता राजेंद्र कर्मा और श्रीकर राव। तीसर दंतेवाड़ा चो एसपी कमलकांत और चौथा सीआरपीएफ कमांडेंट उदय सिंह। एकदम आवाज नहीं। मिलिंद का सब पर आरोप है कि वो कोटम वालों के साथ मिलकर अपने गांव तक पक्की सड़क बनाने की साजिश कर रहा था। जिंदाना साहिब सरकार के क्षेत्र में दिल्ली सरकार का तिरंगा फहराया और अपने इस अपराध में मासूम गांव वालों को जबरदस्ती शामिल किया। कामरेड लक्ष्मी, सबूत दिखाओ जनता को। मिलिंद कश्यप बार बार दंतेवाड़ा और जगरगुंडा जातो है। पुलिस को हमारी मुखबिरी करने के लिए। नहीं साहब, नहीं, मेरा पति पुलिस मुखबिर नहीं है साहब। क्या मिलिंद कश्यप शहर नहीं जाता नीरजा माधवन से मिलने? अरे बेटे के एडमिशन के लिए गए थे, विश्वास कीजिए हमारा। हम पुलिस मुखबिर नहीं है साहब। हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। आप बोलेंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए साहब। मेरे बच्चे को जाने दीजिए। ये सरकारी दलाल, पुलिस मुखबिर और तिरंगा फहराने वाले मिलिंद कश्यप को मौत की सजा दे तो राय की नहीं। लंकारेड्डी, दंडकारण की इस पावन भूमि पर तुम यह पाप कर रहे हो। बहुत गंदा मौत मरोगे तुम। Go,
ये है सलवा जुदुम कैंप। यहाँ आपको नक्सलियों का खौफ पता चल जाएगा। जी। बस्तर में ऐसे 66 कैंप्स हैं श्रीवास्तव जी। बेटी, मैं एक पके हुए आम की तरह हूं, कभी भी इस धरती पर गिर जाऊंगा। मुझे यहां नहीं मरना, मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। क्या मैं अपने गांव में, अपने घर में मर भी नहीं सकता? वन लास्ट थिंग मिलॉर्ड, इन्होंने हमारी प्रसिद्ध लेखिका वान्या रॉय और यमुना नागर पर फॉल्स एफआईआर रजिस्टर किया है अंडर सेक्शन 120B, 302, 147, 148 and 149 of IPC at the Dongpat पुलिस स्टेशन। कथित रूप से इन 5 ट्राइबल्स की हत्या नक्सलियों ने की है, पर पता नहीं क्यों नीरजा माधवन ने उस एफआईआर में मिस वान्या रॉय और प्रोफेसर यमुना नागर का नाम डाल दिया। This FIR is absolutely false and it ought to be quashed immediately. I mean, they are an asset to our country. सख्त आपत्ति महोदय। मतलब जो हमारे गांव की जो भोली भाली जनता है वो अगर माओवादियों के खिलाफ जाती है तो ये लोग माओवादियों को उनकी सूचना दे देते हैं और जिससे माओवादी उनको जान से मार डालते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं और ग्रामीणों के हस्ताक्षर किए हुए कुछ कागजात हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ एविडेंस हैं वान्या रॉय और प्रोफेसर यमुना नागर के खिलाफ। Objection, milord. For what? I mean, milord, these evidences साफ जाहिर है कि ये गरीब ट्राइबल्स को टॉर्चर करके लिए गए टेस्टिमनीज हैं। I mean, there's not an iota of truth in these. I mean, they are not admissible in court as per Evidence Act, my lord. Mr. Trivedi, if you wish to prosecute them, then show us cogent evidence with due procedure in 45 days. Till then, no action should be taken against Ms. Vanya Roy and Professor Yamuna Nagar. ये कोर्ट जो है वो हमारी बात क्यों नहीं सुनता? उत्पल जी और आप क्या कर रही हैं? कब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? We need substantial evidence to prove कि मारे गए 5 विलेजर्स के नाम वान्या और यमुना ने दिए थे माओइस्ट को। सब जानते हैं, लेकिन कौन देगा एविडेंस? आपके गांव वाले हमसे बात करने को भी तैयार नहीं है। तुम कंप्लेंट बहुत करते हो आईपीएस कमलकांत। मैम, मुझे कंप्लेन करने वाले और एक्सप्लेन करने वाले दोनों पसंद नहीं हैं। कंप्लेन करने वाले कमजोर होते हैं और एक्सप्लेन करने वाले सब झूठे। आई वॉन्ट रिजल्ट्स, पीरियड। कर्मा जी, आप ही बताइए, गांव वालों से कैसे डील किया जाए? एविडेंस तो चाहिए। वान्या और यमुना को छोड़ूंगी नहीं इस बार। गन्स हमारे पास भी है। मिलिंदर उसकी फैमिली को उठा के ले गए। नारायण दा, गुड न्यूज़ ये है 5 और नई यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पकड़ मजबूत हुई है। अच्छे स्टूडेंट लीडर्स भी मिले हैं एंड
वी एंड अर्थ की एडिटर लाइन पर आ गई है। रेवोल्यूशन के फेवर में नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मीडिया, लिटरेचर, बॉलीवुड, आर्ट, एनजीओ सब चाहिए। वी आर ऑन इट। वी हैव आवर पीपल इन द सिस्टम। देखिए, सुकमा, अबुजमार, मालकनगिरी, झारखंड, सब जगह हमारे एनजीओज एंड सेवा समिति एक्टिव है। निशाद भाई बताओ। हाँ, बस कैश फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। लाल सलाम कॉमरेड। वन्या, हमारे विदेशी अतिथियों से मिलो। जनाब तौफीक मलिक साहब, रिप्रेजेंटिंग लश्कर तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Comrade Rajanna from LTT, Raymond Lauta from the Communist Party of Philippines, and Comrade Vikas Das from ULFA. And she's Vanya Roy, globally renowned author. इन्हें कौन नहीं जानता? कश्मीर का बच्चा बच्चा इनका मुरीद है जनाब। नॉर्थ ईस्ट में भी इनका योगदान हमारे मूवमेंट के लिए काफी पावरफुल है। She dared to say that Kashmir is not an integral part of India. I was present there. By the way, Ronald Johnson from Spanish Communist Party. I forgot to introduce you. Meet our great Gandhian, Irshad Alam. Every day he spins Gandhi's spinning wheel for 1 hour. He has 5 NGOs in Bastar and Abujamar. His centers are the benevolent handlers of our arms and funds. And all our international comrades connect to us through his NGOs. नीरजा माधवन फिर से दांतेवाड़ा में राजेंद्र कर्मा के साथ मीटिंग्स कर रही है। कॉमरेड लंका, आपसे बहुत प्रेम करती है नीरजा माधवन। मिल लीजिए एक बार। थैंक यू कॉमरेड। मैं तो इंतजार कर रहा था ग्रीन सिग्नल का। नो, अभी कोई किलिंग्स नहीं। हमें सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना है। नीरजा प्रोफेसर यमुना नागर और कॉमरेड वानिया के अगेंस्ट मर्डर कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इन्होंने जो सलवा जुडुम के सपोर्टर्स का लिस्ट हमें दिया था, हमने लिस्ट दिया और आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो केसेस तो झेलना ही पड़ेगा ना। कॉमरेड माओ का कहना है कि अगर सत्ता पर कब्जा करना है तो सिस्टम पे कंट्रोल बनाना होगा, और अगर सिस्टम पे कंट्रोल बनाना है तो मीडिया और जुडिशियरी पे कंट्रोल बनाना होगा। फिर क्या नीरजा और क्या राजेंद्र कर्मा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे भाई, डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन इंडिया। We are fighting to change the Indian parliamentary system into single party dictatorship. तो जब तक दीमक बन के सिस्टम में घुस के इसे खोखला नहीं कर दोगे, तोड़ नहीं पाओगे सिस्टम को। मैडम, वो स्टिंग ऑपरेशन वाला सबूत है ना हमारे पास। कोर्ट का फैसला। हम पुलिस है, पत्रकार नहीं है श्रीवास्तव जी। स्टिंग ऑपरेशन से प्रोक्योर किया गया एविडेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी तो जज वहीं खड़े खड़े सस्पेंड कर देगा मुझे। हाँ मैडम। वानिया रॉय का डिजिटल फुटप्रिंट दिए थे ना जज को, क्या हुआ? उठाकर फेंक दिया 1 मिनट में। मैं सारे इन्फॉर्मर्स को सुपर एक्टिव करो, व्हाटएवर इट टेक्स। यस मैम। अरे कामरेड, कदम के साथ रहेगा तो जिंदगी बर्बाद होगी तेरी। पड़ेगा तो दुनिया तेरे कदमों में होगी। उतर। माँ, दुनिया अब भी मेरे कदमों के नीचे ही है। तू कुछ भी कर ले माँ,
मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं कर्तव्य के साथ अलम जाकर ही रहूंगा। दूर चल जा, दूर चल जा। रमन की एडमिशन की बात हुई? हाँ, रमन और रमा दोनों का एडमिशन हो दंतेवाड़ा में। हाँ। नीरजा मैडम जो जवाब नहीं आए। तुम्हारा पहला बच्चा क्रांति के लिए समर्पित होगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। पेरू और फिलीपींस के साथियों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या हुआ? अगले महीने पेरिस कॉन्फ्रेंस में उनसे भेंट होगी, फाइनल कर लूंगा। कैडर्स को साइकोलॉजिकल बूस्ट के लिए बहुत जरूरी है। कॉमरेड, एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? पूंजीवाद को खत्म करेगा और अपना माओवाद टेक ओवर करेगा। दादा, मिर्जा कोबरा बटालियन के साथ कैंप की हुई है। आपको अपना ट्रैवल प्लान शायद रिव्यू करना पड़ेगा। ट्रेन से जाना सही होगा? 30 साल से जंगल आना जाना लगा रहे हैं, बहुत नीरजा संभाले हैं मैंने। जिस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज में सिविलियंस, रिबेलियंस कंधे पर मोस्ट मॉडर्न वेपन्स लटकाए घूम रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश के सेंटर में छत्तीसगढ़ के बस्तर में वहां का यूथ वेपन्स लटकाए घूम रहा है। They're carrying assault rifles, which includes Kalashnikov, mortar launcher, and these are not security personnel. They're not the police, neither the paramilitary. ये है बस्तर का innocent youth. And they claim that Salva Judum is a peaceful movement? Really? इन innocent लोगों को वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस ने गन्स प्रोवाइड की हैं माओवादियों से लड़ने के लिए। They are called SPO, Special Police Officers. इनमें से कई लोगों को अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता मिलॉर्ड। And now, just because they have the weapon in their hands, they think that they can go around killing anyone, as if everyone walking in that jungle is a Naxalite. What is wrong with this government? Where is our democracy? Has human rights ended in Bastar? महोदय, आप ये रिपोर्ट देखिए प्लीज। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिसर्च है। वो क्या है कि नीलम जी हमारी बात तो मानती नहीं है, लेकिन हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बहुत बड़ी मुरीद है
काफी मानती हैं। हेडलाइन है 100 years of communism and 100 million dead। 100 साल के कम्युनिज्म में 10 करोड़ लोगों की मौत। हत्या। सोवियत संघ, चाइना, कंबोडिया की नरसंहार करने वाली कम्युनिस्ट सरकारें, उत्तरी कोरिया में किम जोंग जैसे डिक्टेटर को पैदा करने वाले इन वामपंथियों को सपोर्ट करने वाले किस मुंह से ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात करते हैं? मिलोड, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और हिंसक विचारधारा के लोग हैं। महोदय, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि एक इंसान को एक आतंकवादी बनाने में कम से कम 15 साल लग जाते हैं। इसीलिए ये लोग 10-12 साल की उम्र से ही बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। बेटा, ये आईजी मैडम है। ये जानता था तेरे पति को। ये जानती थी इसलिए मारा गया वो। मैं तुम्हारा गुस्सा और दर्द समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती। क्या मांग रहा था मेरा पति? एक स्कूल, एक सड़क, एक सामान्य जिंदगी। अरे यहाँ माओवादियों की सुनो तो पुलिस मार देती है, नहीं सुनो तो माओवादी काट कर रख देते हैं। हमारी कोई नहीं सुनता। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। मना कर देते ना तो सबको मार देते हैं। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हम बस्तर की माँ करे तो क्या करे? हाँ? अरे अगर आप लोगों के औकात के बाहर माओवाद को हटाना तो आप लोग आते ही क्यों यहाँ पर? रत्ना, कर्मा जी, रमा को पढ़ाना है। शिक्षा के लिए मिलंत ने अपनी जान दे दी। रमा को पढ़ाओ। बच्चों के लिए जिंदगी दोबारा शुरू करो। मिलंत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा लो। नक्सल विक्टिम रिहैबिलिटेशन योजना तहत तुम्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर का जॉब मिल जाएगा। बदला भी लेना आसान होगा तुम्हारा। तो गया। मेरा बेटा भी अगर चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं आपकी सारी बात मानूंगी। मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दे दो। मैं लाऊंगी। रत्ना, जल्द से जल्द लाश को अस्पताल में लेके जाओ पोस्टमार्टम के लिए। नहीं उठा सकती। अभी तो सुलाया। बोलो। मैडम, वीआईपी मूवमेंट, रेलवे स्टेशन। This looks fine. Arunab, would you like to add anything to it? We managed to create a fairly decent anti-Salva Judum mood. In fact, आज ही 2 dailies में editorials करवाए हैं। Good job done. This is really impressive, Comrade Irshad. पार्टी ने 25 करोड़ का मैंडेट दिया है, जो करना है कीजिए, लेकिन सल्वा जुडूम पर बैन लगना चाहिए। मजाक कर रहे हैं आप, कॉमरेड इरशाद। 1560 करोड़ का रिकॉर्डेड लेवी कलेक्शन हुआ है इस साल। There are 385 magazines in 7 languages which are funded by us. और वान्या और लंका के जंगल वाले फोटोग्राफ्स को मीडिया और सोशल मीडिया से हटाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं मालूम है आपको? ब्यूरोक्रेट्स, ऑथर्स, बॉलीवुड, राउंड द ईयर कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, खर्चे तो बहुत हैं। Yeah, I mean, narrative building, sustaining the drama, everything comes with a cost. $600 करोड़। पार्टी से बात कीजिए, नहीं तो जितना खून आप लोग जंगल में बहाते हैं, खांसी तो
You know what I mean, right? लाल सलाम कब रे? लाल सलाम। किसका चित्र बना रहा है? यह बंदूक वाला डल्लम कमांडर, यह है मेरे पापा और यह है मेरी माँ। इसका बाल लंबा करो। नहीं, मेरी माँ के बाल ऐसे ही थे। अरे बुद्धू, मम्मी लोगों के बाल लंबे होते हैं। तुम बुद्धू। मेरा एसपीओ ट्रेनिंग पूरा होने तक रमाया रह सकती है ना? हाँ? सुरक्षित रहेगी ना माया? पढ़ेगी ढंग से? देखो बेटा, तुम जो है ना निश्चिंत होकर युद्ध करो। पाप के खिलाफ ये जो लड़ाई है ना, ये तुम्हारी भी है। बस बस्तर को ना इस आतंक से मुक्त करना है बेटा। हाँ? पूरा नाम करो। मुझे मैंने पीपी बरासे साहब पाए पड़े से आगे चिट्ठे सर नो थ्रू जावा अलाउड नहीं है, नीचे रहो। यही है मैडम, मैडम यही है। ज्यादा ही भाग लिया तेरे लिए मिस्टर टेररिस्ट। Now you see how I make your life miserable. Arrest him. Don't shoot. इनकी किस्मत में भी जीना नहीं लिखा है ना। ले जाओ इन्हें, मुझे बहुत भूख लगी है। श्रीवास्तव जी, आप खाएंगे? आपके लिए बनाओ? नहीं मैडम, हम ठीक है। और आप भी मत खाइए, बासी ब्रेड है, नुकसान करेगा। श्रीवास्तव जी, मैं सबसे लड़ सकती हूँ लेकिन अपने भूख से नहीं। लाची दी चटनी चापड़ा थोड़ा सा खाइए श्रीवास्तव जी। कमल खान, इससे मारना। और सुनो, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस से मारना, समझे ना? वैसे ही मेरा एनकाउंटर ही न्यूज़ होता है। एक और केस। हम सब बताते हैं, हम सब बताते हैं। लंका रेड्डी के सभी कोरियर्स के पूरे डिटेल्स। गिरफ्तारी हुई कैसे? लोगों ने तीर्था को बताया होगा। मदन पाल सही कह रहे हैं कॉमरेड।
सल्वा जुडुम वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कॉमरेड्स, क्रांति की कसम, नीरजा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। सुनिए, अम्मा कैसे हो? घर पे सब ठीक है? अब आपकी गाय मिल गई? आप लोग आया करो कैंप पर। ये कैंप आप सबकी सुविधा के लिए बनाया है, आप सबकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है ये कैंप, और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ श्रीवास्तव जी, वो राशन का फाइल दिखाइए। उससे भी हाँ। मिलॉर्ड, अब नीरजा माधवन ने एक बहुत ही सीनियर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड अ वेरी रिनाउंड स्कॉलर, एक्सट्रीमली सिंपल मैन, नारायण बागची को सल्वा जुडूम के टेररिस्ट के हाथों अगवा कर लिया है। Nobody knows where he is. What exactly is going on in the jungles of Bastar? पॉइंट 10 के पास हो सकती है, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर। सुबह से फायरिंग हो रही है, हर डायरेक्शन से आवाज आ रही है। श्रीवास्तव जी, आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, मुझे आपकी जरूरत जगदलपुर ऑफिस में है, यहाँ नहीं। नहीं मैडम, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, वैसे भी आप माँ बनने वाली हैं। That's why I'm being careful, नहीं तो मैं यहाँ गोलियां चलेंगी, समझ रहे हैं आप? छुई भी है आपने कभी बंदूक? आप यहाँ आइए, सेफ पोजीशन में आइए श्रीवास्तव जी। डोंट शूट टिल यू हैव अ क्लियर टारगेट। हो सकता है हमारा लोकेशन जाने के लिए रैंडम फायर कर रहे हैं, एक भी बुलेट इधर नहीं आ रहा है।
ये डिस्ट्रैक्शन है, टारगेट कहीं और है। कैंप 27 और 29 40 घंटे से जंगल में थे और अभी लौट रहे हैं। They must be exhausted by now. If I'm not wrong, they are targeting 27 and 29 CRPF camp. Shit! कमलकांत, Yes, ma'am. पूरी टीम को कैमोफ्लेज यूनिट में कन्वर्ट करो। Let's trap those bastards. मैडम जी, आपका अनुमान सही था। लंका रेड्डी का टारगेट कैंप 27 है। Bloody hell. श्रीवास्तव जी मैप निकालिए। दो ही दिन ले 16 ज्यादा सीआरपीएफ जंगल ने भटके सोत हमें ढूंढने के लिए। आज ही वापस आओ है। सुबह उनको खाना भी खत्म हो गया था। अब तो कोई उनमें से खड़ा भी नहीं रह पाएगा। काउंट अप टू 100 रिटर्न्स एंड देन वी शैल अटैक ऑन सिसिस विसल। पता है मुझे। हेलो हेलो 006 P5 रिपोर्टिंग। टीपू सुल्तान सुन रहा है, बताइए P5। वे टारगेट सामने दिख रहा है, हम अटैक के लिए रेडी हैं। ऑर्डर चाहिए। सर, आई हैव इंटेल। लंका रेड्डी एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। आई नीड एविडेंस। सर, अटैक के पहले एविडेंस कहाँ से लाऊं? बट वी हैव सॉलिड इंटेल एंड आई कैन गारंटी यू। इतनी रात में फोर्स को भेजकर मैं अपने बॉयज की लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकता। फोर्स का लाइफ ऑलरेडी डेंजर में है सर। P1, P2, P3. Get ready. Honorable Minister, sir, please understand. We genuinely need backup. We cannot give backup in the night. कल सुबह देखेंगे। वो हमारी बॉयज को मार देंगे सर। बट विद बैकअप हम लंका रेड्डी को सरप्राइज कर सकते हैं काउंटर अटैक के साथ। और लंका रेड्डी को निष्क्रिय कर देने का मतलब बस्तर में माओइस्टों के अंत की शुरुआत। We cannot take risk at the night. चुतियों की जमात को रिकर रखिए उद्दिष्ट। श्रीवास्तव जी। जी मैडम। अपने तमाम एसपीज को बैकअप रिक्वेस्ट भेजिए ऑफिशियल। राजेंद्र खन्ना जी, सारे एसपीओस को एक्शन में लाइए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सेंटर। डीएसपी को बोल दिया है, यू प्लीज कोऑर्डिनेट। आई कांट लीव माय बॉयज अलोन। हाँ मैं ठीक हूँ।
अरे जागे गरीब तो जमींदारी हिल जाए, अरे जागे जो प्रजा तो राजा बोले हाय। सोए गहरी नींद में जो उन्हें तो बताए रे भैया, अरे जागे जो जन जन तो जनीत छिड़ जाए। ये हिले ले हिले ले हिले हिले ले झकझोर, ये हिले ले हिले ले हिले हिले ले झकझोर, हिले ले झकझोर दुनिया हिले ले झकझोर, जनता की चले पलटनिया हिले ले झकझोर दुनिया हिले ले हिले ले हिले हिले ले झकझोर दुनिया हिले ले हिले ले हिले हिले ले झकझोर। छीन के लेंगे दिल्ली, छीन लेंगे लाल किला, 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 लाल सलामी दे के फहरा देंगे लाल झंडा, हिले ले झकझोर दुनिया हिले ले झकझोर। चढ़ा के लाल रंग अपने मस्तक, हटा के बंदिशें देंगे दस्तक, बचा के खुद को तुम रखोगे कब तक, धमाके होंगे अब रोज हर तरफ, जनता की हरकत सत्ता में दहशत, तकता होगा पलक नहीं तो होगा गलत, बंद करो मत करो खोप न खंजर, लोगों की लाशों पे लूट न लंगर, खा गए डेवलपमेंट के नाम पे जर जमीन सब बोल के बंजर, हंटर चलेगा अब अंतर दिखेगा तब खून में लथपथ होगा जब मंजर, पंचर तेरे विकास कपैया, झूठे तो वादे तू मत कर तुमसे न संभलेगी अब ये भगदड़, चलेगी गोली धड़ 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 धड़। हिले ले हिले ले झकझोर, जनता की चले पलटनिया हिले ले झकझोर दुनिया हिले ले हिले ले हिले हिले ले झकझोर दुनिया हिले ले हिले ले हिले हिले ले झकझोर दुनिया हिले ले हिले ले हिले हिले ले झकझोर। कॉमरेड्स, बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। कितने? 76। कितने? एक्शन को अंजाम देने वाले उन तमाम क्रांतिकारी साथियों को लाले लाल लाले लाल 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 सलाम। क्या कर रहा है? फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और गुडला आर्मी दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, समझाओ इन्हें। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन निशाद भाई। पुलिस प्रशासन और सरकार को बता दिया है कि अगर पुलिस डाल चलेगी तो जब युद्ध में वीरों के जिस्म से रूह बिछड़ती है, आंगन में बैठी माँ के सीने में सीने में लहू उबलता
होता है। तुम सांस संभाले रखना वो मुस्कान बनाए रखना है मेरी ये अंतिम विदाई। तुम आग का टीका लगाते जाना माँ। जो मंत्र मुझे तूने दिया वो मंत्र सबको यूं ही सुनाती जाना माँ। वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम। मेरी राख बांधे आंचल में रखना माँ। आंचल का तुम परचम बनाना माँ। है मेरी ये अंतिम विदाई। तुम आग का टीका लगाते जाना माँ। वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम। हर बार माँ तू ही मरे लड़े जंग कोई भी आह छुपाए रखती माँ। गोदी ने तेरी है सही हर हार हिंसा की दर्द छुपाए रखती माँ। मीठी लो मेलोडी पकाना माँ। विजयी तिरंगा गीत गाना माँ। है मेरी ये अंतिम विदाई। तुम आग का टीका लगाते जाना माँ। जो मंत्र मुझे तूने दिया वो मंत्र सबको यूं ही सुनाते जाना माँ। वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम। It is very sad that so many lives have been lost, but the CRPF has a very poor record in Bastar. I mean, they are responsible for so many atrocities. This is a clear message to the government. CRPF को बस्तर भेजना ही नहीं चाहिए. I mean, it's a total policy failure. वीर गति को प्राप्त हुए सिपाहियों को भी नहीं छोड़ेंगे आप लोग मैडम. प्लीज राजेंद्र जी, नो पर्सनल इतना जहर कहाँ से लाते हैं आप? लेट्स नॉट गेट पर्सनल हियर. वैसे वान्या जी, पुलिस तो आप पर एक माओइस्ट माउथपीस होने का इल्जाम लगाती है. Police them. I mean, sometimes they think I'm a Kashmiri terrorist, sometimes a Maoist. Confused. अरुणव जी, बस्तर के जंगल में माओवादियों के लीडर्स को मिलने कौन जाता है, कब जाता है, ये भी एक बार पूछ लीजिए इनसे. What? Yes, I do meet them for my academic purposes. देश को तोड़ने का नाम academic purpose है. राजेंद्र जी, please, I'm requesting you, please maintain some decorum on my show. And वान्या जी, ये कौन से purposes हैं जिसके लिए आप जाती हैं? Would you care to elaborate? Peace. I try to see if peace can be restored in Bastar. अच्छा, बस्तर में आप शांति लाने के लिए आती हैं, फिर आप आती हैं और वापस चली जाती हैं, उसके साथ हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. मत आइए आप बस्तर, शांति अपने आप आ जाएगी.
परफेक्ट। किसे मारेगी? लंका रेड्डी। और ये लक्ष्मी। बस्तर को समझना पड़ेगा मैडम। कुल्हाड़ी और तीर कमान साथ में लेकर चलना वनवासियों की आदत है, बेसिक थिंग है। जैसे हम लोग मोबाइल लेकर बाहर निकलते हैं, मनी पर्स लेकर बाहर निकलते हैं, और फिर आपके फॉरेस्ट ऑफिसर उनको पकड़ लेते हैं कि कुल्हाड़ी से आप लकड़ी काट रहे थे, तीर कमान से शिकार कर रहे थे। सरकार के नाम पर उनको बहुत डराते थे। उनकी बेटियों को, बहनों को हफ्ता हफ्ता अपने साथ में रख लेते थे। पूरा बना बनाया सिचुएशन, कस्टमाइज सिचुएशन था माओवादियों के लिए। फिर क्या सरकारी अफसरों को मार मार कर भगा दिया वहां से, और खुद सरकार बनकर बैठ गए और सरकार से ज्यादा जुल्म करने लगे। और हमारी पवित्र भूमि दंडकारण्य बस्तर की पहचान माओवादी की हिंसा से होने लगी। फिर हमारे सुखदेव ताती, श्रीकर राव जैसे लोगों ने लोगों में चेतना जगाई। 50-60 गांव वालों को इकट्ठा किया नक्सलवादियों के खिलाफ शांति यात्रा के लिए। लेकिन बंदूक का मुकाबला फूलों से कब तक होता? फिर हमने भी उठा लिए हथियार माओवादियों के खिलाफ। और सच तो यह है कि वानिया रॉय और यमुना नगर जैसे लोग माओवादियों का साथ देना छोड़ दे तो हम नक्सलवादियों को यूं खत्म कर सकते हैं, मसल के रख सकते हैं। I mean, look at this man. He's talking about violence on live TV. He's the terrorist. अरे 90 रिश्तेदारों को खोया है मैंने नक्सलवादी लड़ाई में। 90। चिन्नाराम कोटा, सुखदेव तांती, बुधराम राणा, क्वासी हादमा, बोधिराम माछी, रघु सिंह जैसे दोस्तों को खोया है मैंने और पूरी बस्तर में। और आप लोगों ने मार दिया है उनको। आप लोग जिम्मेदार हैं उनकी मौत के लिए। और मैं भी मौत को सीने के अंदर लेकर घूमता हूँ। ये देखिए इधर 2 गोली अटका पड़ा है अभी तक। Please, can somebody get his feet down? हम बस्तरवासी निर्णय कर चुके हैं कि जब तक माओवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर देते बस्तर से, तब तक हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। Make yourself comfortable. Order something to munch. इन लोगों को भी पूछ लो। I am hungry. ये पार्टी और सरकार दोनों साथ चलाना is indeed a challenging job. So, मैडम निर्जा, ऐसे कैसे जब चाहे माओवादी आपको मार गायब हो जाते हैं? Our 76 boys got butchered. कहां गए आपका वो जंगल वॉरफेयर की एक्सपर्टीज? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? आप। व्हाट? ऑनरेबल होम मिनिस्टर। कम अगेन? उस रात मैंने आपसे भीख मांगा था। आई लिटरली बेग्ड फॉर बैकअप, पर आपने साफ मना कर दिया। हमारे 76 जवानों के साथ साथ नक्सली वायलेंस में मारे गए करीब 50-60 हजार लोग, सबके सब आप जैसे पॉलिटिशियंस की वजह से मरे हैं। Are you out of your mind? वो लोग सो रहे थे एक पुरानी टूटी फूटी स्कूल बिल्डिंग में। फेंस भी नहीं था। 48 घंटे जंगल में ड्यूटी करके वापस आए थे। आप में से कोई वहां एक रात ठहर के बताए, फट जाएगी। देश में कोई भी क्राइसिस हो, बाढ़ आए, दंगे हो, आतंकी ब्लास्ट हो या ये माओवादी हिंसा, आप लोग भागकर अपने घरों में छिप जाते हैं और पुलिस सीआरपीएफ को झोंक देते हैं क्राइसिस की धधकती आग में। इसमें मरता कौन है? गरीब। मरते हैं हम। सर, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप एक नियम बनाइए। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के बच्चों को इन माओवादी इलाकों में लड़ने के लिए भेजा जाए, बस कुछ 5-6 महीने के लिए, और आप देखिए कैसे साल भर के अंदर खत्म होता है ये माओवाद की समस्या। Are you done? नो सर, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड। पिछले 50 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली हिंसा में। पर आपको पता है एक्चुअल में कौन मरता है? एक एक व्यक्ति की माँ, जिसने पाल पोस कर बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करके। उन 50,000 माओं का दर्द समझते हैं आप? आप नहीं समझेंगे। आप मां नहीं हैं, और आपका कोई अपना मरा भी नहीं है, क्योंकि मारे गए उन 50,000 लोगों में सिर्फ 2 मंत्री और 3 ब्यूरोक्रेट हैं। बाकी सब के सब गरीब भारतवासी।
और ये हत्याएं होती रहेंगी जब तक इस एसी कमरे में बैठे मंत्री कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व में नहीं बदल देते। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको सेंटर से आने वाला डिस्टर्ब एरिया फंड चाहिए 1800 करोड़ पर ईयर, जिसका कोई ऑडिट नहीं होता। जितने ज्यादा लोग मरते हैं फंड उतना ही बड़ा होता जाता है। सोच योर एजेंडा। ये साली कुत्ती, जूता उतर कर इतना मार मारूंगा ना तुम्हारा आईएएस गिरी अंदर घुस जाएगी। औरत हो अपने और औकात में रहो। थोड़ा सा इज्जत क्या दे दिया, एकदम सर पे मुद्दे लगती है साली। चल उठ उठ। सो आप अग्री करते हो कि डिस्टर्ब एरिया फंड के लिए आप माओवाद की समस्या को खत्म नहीं होने दे रहे हो? हाँ तो करता हूं। क्या उखाड़ लगी मेरी, क्या उखाड़ लेगी? अब चल निकालिए दस से। अब सस्पेंशन लेटर लिखो इसका। महोदय, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इंडियन माओइस्ट आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। और इसी संगठन के मास्टरमाइंड नारायण बागची को फांसी से बचाने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाता है जिसमें 576 इंटेलेक्चुअल साइन करते हैं, लेकिन 76 जवानों के बलिदान पर उनकी जुबान सिल जाती है। और वो जुबान खुलती है तो नारों के रूप में, सेलिब्रेशन के रूप में, वो भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। महोदय, पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों में हमने 8,738 जवानों को खोया है। लेकिन आपको यह सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि माओवादियों ने 15,000 सैनिकों को अभी तक मार गिराया है। पूछिए नीलम मैडम से, देश के इन 15,000 जवानों को किसने मारा? 7 CR, 10 CR, 12 CR। $76 CRPF jawans should get 76 crores. जन मुक्ति छापामार सेना PLGA, जिसका सदस्य बनने का गौरव आप लोगों को मिला है। यह PLGA दुनिया का सबसे एलीट और सबसे प्रेस्टिजियस मिलिट्री फोर्स है। विश्राम, सावधान। कामरेड लेनिन, माओ और चारू को याद करते हुए शपथ लेते हैं कि हम लाल सेना को अपना जीवन समर्पित करते हैं। भारत के संविधान की शपथ लेती हूँ कि मैं अपना जीवन भारत देश के सेवा में समर्पित करूंगी। महोदय, हमारे देश में 90 वनवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वनवासी डोमिनेटेड एरियाज। लेकिन इन्हें बस्तर के वनवासियों की ही चिंता क्यों सताती है? मैं बताता हूं महोदय। क्योंकि बस्तर के खदानों में खनिज और कीमती पत्थरों का एक भंडार है जिस पर ये अपना कंट्रोल चाहते हैं। महोदय, यह पश्चिम बंगाल का नक्सलबारी है। यहां इस संगठन का जन्म हुआ। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आंध्रा और कर्नाटक होते हुए केरला तक। यह है माओवादियों का लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर। और देश के सर्वाधिक खनिज और प्रेशियस स्टोन्स इसी रेड कॉरिडोर में पाए जाते हैं। और बस्तर है इसकी राजधानी। महोदय, दरअसल बस्तर इनका गढ़ है जहां पर बैठकर देश को 30 टुकड़ों में बांटने की साजिश रची जा रही है। मिलोड, अगर बस्तर से माओवादी खत्म नहीं हुए तो देश खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लंका डैडी को सरप्राइज करेंगे काउंटर अटैक के साथ। 3 टीम्स बना के मैप पे देखिए। यहाँ, यहाँ और यहाँ से घुसेंगे। श्रीवास्तव जी, मेडिकल और एडिशनल बैकअप आप संभालिए। टुमारो 6 AM वी लीव। लेकिन मैडम, रमन का पता लगा क्या? ढूंढ रहे।
मिल जाएगा, वादा है मेरा। मैंने 4 लेयर वाला बनाया। सी क्यों जबरदस्ती का पंगा लिया? मिनिस्टर के साथ मीटिंग की रिकॉर्डिंग कौन करता है? हाँ, वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी तुम्हें सस्पेंड कर देता तो फालतू में दुश्मनी क्यों मोल लेनी? पहली बार गवर्नमेंट ऐसा ऑपरेशन अलाउ कर रहा है अजय। बस्तर में माओवाद के अंत की शुरुआत इसी से होगी। भैया कब आएगा? यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, भैया के साथ रहना है। तुम माँ बनने वाली हो, मेरे लिए टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। बट वॉट अबाउट द बेबी? डू यू रियली थिंक कि बासी ब्रेड और जंगली कूड़ा कबाड़ खाना बच्चे के लिए सही है? तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, रमन तुम और मैं एक साथ अपने घर में रहेंगे। सच? अरे सही नहीं है, बट यू नो अजय, अपने साथी वर्दी वालों का पाप धो रही हूँ। डोंट गो। We are at war, Ajay. They've killed 76 of our jawans. We have to avenge their deaths. नहीं तो what kind of force are we? कॉमरेड, अपना काम खत्म कर लो। क्या बना रही हो? ये देखो, ये भी तो लेना है। कॉमरेड लंका वहाँ है, वहाँ। कहाँ? पांच बटालियन फोर्स के साथ नीरजा कोमिंग ऑपरेशन पे निकली है। आने दो, इस बार 176 मारेंगे। ऐसा करेंगे तो हमें खतरा होगा। कॉमरेड, जाके चेक कीजिए आईसीसी का पेमेंट आया है कि नहीं। जाइए। फालतू खर्चा खूबी हो इसे कॉमरेड्स। 1.5 लाख रुपया महीना से ज्यादा खर्चा पार्टी को एक्सेप्ट नहीं है। अब नीरजा के पास डायरेक्ट एक्सेस होगा ग्रेहाउंड और कोबरा का। फाइनली शी विल हैव फुल कंट्रोल ओवर द फोर्स। और हम गेरिलास फेस टू फेस लड़ते नहीं हैं। So, as a strategy, मैं बस्तर से शिफ्ट हो रहा हूं। कॉमरेड लंका रेडी। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ఇంద్రావతి జోనల్ కమిటీ డబ్బు వచ్చిందా? అవును వచ్చింది. ఎంత? 30,40,00,000. లాస్ట్ క్వార్టర్ బాకీ అంతా వచ్చింది. మొదటిది ఎంత? 40 కోట్లు. లష్కర్ నుండి 30 కోట్ల వెపన్స్ వస్తున్నాయి. నువ్వు నాతో రా, ఆ డీల్ మొత్తం జవాబారి నీదే. సరే కామ్రేడ్. ఇక పోరాటం అంతా బస్తర్ ప్రజలిది. లక్ష్మి లీడ్ చేస్తుంది, మదన్ పాల్ తన డిప్యూటీ. నా వంతు పోరాటం నేను చేశాను. ఇక మీద మనం రూల్ చేసే సమయం వచ్చింది. నారాయణ నాకు రెడ్ ఫ్లాగ్ కాల్ చేయి, పత్తాలు మార్చాలే.
अंता पलटा इंचाले नीर जागे पड़ो शाना खतरनाक आईंदी यहूदी की बेटी The world is flat. कॉमरेड गणपति बात करेंगे आपसे। यहां से निकलने के लिए एक सेफ पैसेज चाहिए कॉमरेड। The world is flat. 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 मैम मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ से जाएंगे इस रास्ते से। नहीं, अगर नॉर्थ से नलगोंडा से रास्ता बंद है, इधर से मैडम जी, जा सकते। मैडम जी, नेटवर्क आ गया। उत्पल जी, वानिया और यमुना के जितने एविडेंस थे सब भेज दिया है। केस बनेगा कि नहीं? पूरी कोशिश कर रहा हूँ नीरजा। कोशिश से नहीं चलेगा उत्पल जी, आप कुछ भी कीजिए, सॉलिड केस बनाइए। इधर मैं लंका को मारती हूँ, वहाँ वानिया और यमुना को जेल भेजिए। माओवाद की जड़ हिल जाएगी। इनका मॉडल बस्तर में खत्म हो जाएगा तो पूरे भारत में कैसे फैलाएंगे? कितना टाइम है हमारे पास? टाइम ही तो नहीं है नीरजा, कल है फैसला। Cheers. So, Hello. this is India Peace Foundation. अरे इरशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So meet जेमा, हाय। एलेक्स। हेलो। इन्हें तो जानती हैं आप। Of course. Back in 5 minutes. Look who's here. Vanya. Looking gorgeous as usual. Thank you. Meet Natasha. Natasha is my guest from Ukraine. Hello. That's Naveen. Of course. That's Mr. Panda. He has come from Hello. Andhra. And that's, of course, Neelam. Who doesn't know Neelam? How are we? Excuse me. One sec. पांडा जी, मेरे घर की बालकनी से दिल्ली का बहुत ही स्टनिंग व्यू आता है. In fact, you can actually see the Qutub Minar from here. Vanya, why don't you just go and show him? Yeah. The view. Come. Tell your CM we will ensure peace in Andhra Pradesh. And of course, election support. But Lanka ready को safe passage चाहिए. We can't lose Bastar. ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है और ये आंध्र प्रदेश का। श्रीवास्तव जी, यहाँ से यहाँ और यहाँ तक की दूरी कितनी है? मैडम, यहाँ से महाराष्ट्र करीब 40-50 किलोमीटर है और इधर आंध्र 30 किलोमीटर। इस पहाड़ी के पीछे सारे गांव माओवादियों के गांव हैं। श्रीवास्तव जी, आप हेडक्वार्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। जी। उदय जाएगा मलकांगरी की तरफ से, उन्नी आंध्र की साइड से आएगा। कमलकांत जी मैम। तुम गढ़चिरौली से जाओगे। डीजीपी महाराष्ट्र कोबरा फोर्स के साथ रेडी है। रत्ना जाएगी तुम्हारे साथ। यस। तुम दोनों भद्रकाली से जाओगे। रत्ना नोज द एरिया सो शी विल गाइड यू। श्रीवास्तव जी, तेलंगाना और ओडिशा को अलर्ट कीजिए। जी। इस बार बचने नहीं देना है लंका रेड्डी को। वैसे मैं श्योर हूँ कि दोनों स्टेट्स के नेता लंका रेड्डी को गोद में बिठाने के लिए तैयार होंगी बहना। इसलिए कुछ भी हो जाए, बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना है। मोटरसाइकिल लेके जाओ, वानिया और इरशाद दोनों को कॉल करो और रिपोर्ट लेके आओ 2 घंटे के अंदर। जी कॉमरेड। कितने देर में? 2 घंटे में। चल।
दूसरा कुरियर भी भेज देना। लगता है नीरजा के हाथ लग गया। और दूसरे के पीछे तीसरा कुरियर भी लगा देना, कोई चांस नहीं ले सकते। दिल्ली से रिपोर्ट आना बहुत जरूरी है, पता तो चले महाराष्ट्र जाऊं या आंध्रा। Miss Neelam Nagpal, your closing submission. My Lord. My Lord, the government does not care for these poor people. They only care for the minerals and vote banks. Otherwise, how is it possible that they've not been able to solve this conflict? 50 years is a long time, my Lord. They've signed mining contracts with these industrialists who want the tribals out of Bastar. As per government's own affidavit, ट्राइबल यूथ को आर्म्ड करने के लिए 2007 में एक नया पुलिस कानून लागू किया गया, जिसके तहत 3,000 रुपए की सैलरी और मात्र 3 महीने की ट्रेनिंग में इन्हें टेम्पररी पुलिस बनाया जाता है. This act was actually passed to protect the interest of these industrialists. And so, my lord, here is what we plead. This draconian police act supporting SPOs and Salva Judum needs to be banned, my lord, with immediate effect. As we've demonstrated to the Honorable Court, IPS Neerja Madhavan. She's manipulating. She's running this extrajudicial network in the jungles of Bastar. She needs to be suspended and followed by a court trial. And also her strong man Rajendra Karma, he needs to be held accountable for tribal genocide. Bastar needs to be freed from their terror. उसने गांव वालों को आगे किया. गांव वाले ही आगे होते हैं हमेशा हर लड़ाई में. उदय, पुनीत, वाह, सुबु, वो पेड़ के ऊपर. श्रीवास्तव जी, या कवर लीजिए. यहाँ जाइए श्रीवास्तव जी, गो. महोदय, induction of SPOs are well within the parameter of Indian Police Act 1861. SPOs पुलिस फोर्स का एक अभिन्न अंग है. पर महोदय, मैं यहां देख रहा हूं कि कुछ और ही एजेंडा चल रहा है. नहीं, मैं समझ सकता हूं कि नीलम मैडम को, वान्या मैडम को किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी खास नेता से नफरत हो सकती है. कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है. लेकिन महोदय, अगर कोई देश से या राष्ट्र से नफरत करता है तो गंभीर समस्या है. ये माओवादी जिनको बचाने के लिए देश का एक सिस्टम लगा हुआ है और ये पूरा परपंच रचा जा रहा है. आपके 36 टुकड़े कर देंगे अगर आपने बस्तर के अंदर अपने देश का तिरंगा फहराया तो. महोदय, बस्तर में द्रोणापाल से जगरगुंडा 80 किलोमीटर की सड़क बनाने में हमारे देश के 46 जवानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन मैं इसे हत्या मानता हूं. इसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ 45 किलोमीटर सड़क बन पाई है. क्या है
ये माओवादी लोग ना सड़क बनने देते हैं, ना अस्पताल बनने देते हैं, ना स्कूल बनने देते हैं, ना साफ पानी की व्यवस्था होने देते हैं। ये कैसी गरीबों की सेवा हो रही है? इन माओवादियों के दोहरे चरित्र को समझना बहुत जरूरी है महोदय। एक तरफ तो ये बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर मासूम दलितों को अपने साथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के हाथों में बंदूक थमाकर उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के चीथड़े चीथड़े करने को मजबूर करते हैं। महोदय, हमारे देश के हृदय स्थली में स्थित अबुझमाड़ के 4,975 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्स अंदर घुस नहीं सकती जब तक एसपीओ का सपोर्ट ना हो। इसीलिए यहां एसपीओ को बैन करने की साजिश हो रही है। मैं नीलम मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो इतने बीहड़ जंगल में इतने आधुनिक हथियार कहां से आए, और शहरों में बेस्ट पॉसिबल माइंड्स और हेड्स कहां से आए? हाउ इज इट पॉसिबल? महोदय, ये लोग हमारे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए देश के सिस्टम के अंदर तक दीमक की तरह घुसे हुए हैं। एक पल के लिए मान लीजिए कि इन्होंने सत्ता हासिल कर ली तो क्या होगा? चाइना के तियाननमेन स्क्वायर पर 10,000 लोगों को कुचल दिया गया। रूस के स्टालिन, कंबोडिया के खमेर रूज ने हजारों लोगों को बेरहमी से मार डाला। यहां भी कम्युनिस्टों की सरकारें थी। अब आप सोचिए, बस्तर का एक आम नागरिक किस खौफ के साए में जी रहा है। महोदय, अगर हम अपने देश से रत्ती भर भी प्यार करते हैं तो हमें साल्वाजुडम और एसपीओ को सशक्त बनाना होगा, सपोर्ट करना होगा। नहीं तो बस्तर में सिर्फ माओवादी रह जाएंगे हमारे देश का सर्वनाश करने के लिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। श्रीवास्तव जी! श्रीवास्तव जी! रमन? मैडम जी! मुझे जाना है। को रत्ना! श्रीवास्तव जी! रुक, नहीं रुको। चलो। सलाम कमरे। श्रीवास्तव जी जा सकते, वहां चारों तरफ से घेर लिया। हम लोग नहीं जा सकते, वो लोग चारों तरफ से घेर लिया। मैडम,
As we heard the instant matters, Narayan Bagchi's bail plea is accepted. We order Narayan Bagchi to be released on a bail bond of rupees 5,000. The FIR against Yamuna Nagar and Vanya Roy at Dongpal police station is quashed. We order the state of Chhattisgarh to immediately cease and desist from using SPOs in any manner or form in any activities. We ban Salwa Judum with immediate effect. मैडम, बस्तर का 3,215 गांव पूरा खतरे में है। आपका सपोर्ट चाहिए। पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं परिवर्तन रैली के लिए पूरा बस्तर को इकट्ठा करने जा रहा हूं। आप प्लीज जल्दी अच्छा हो जाइए, प्लीज। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। ये न्याय समझ में नहीं आया मैडम। सलवा जुडम पर बैन लगाकर उन्होंने एक तरफ की बंदूकें छीन ली। अब लाल सलाम बोलकर गरीब गरीब को मारेगा कम्युनिज्म के नाम पर। माओवादियों का हिंसक नंगा नाच होगा और हम तमाशा देखेंगे। क्या है तो कम्युनिज्म? जिन लोगों ने आज तक गांव देखा तक नहीं, वो लोग गांव और जंगल पर कानून बना रहे हैं। देखो कोई भागने ना पाए। घेर लो, घेर लो। चलो, रुक जाओ। कर्मा, मैं राजेंद्र कर्मा। आप लोग मुझे मारना चाहता था। मैं आपके सामने हूं।
मुझे मारो लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दो। ये तू क्या कर रहे बेटा? जिसने तेरे बाप के 32 टुकड़े कर डाले, उन्हीं के पीछे चला गया तू। पापा ने कितना बड़ा अपराध किया। हमारे देश में भारत का झंडा क्यों फहराया? जो नक्सलियों से लड़ेगा वो मरेगा। तू जा यहाँ से। माँ, इन हैवानों से तो मैं भी लड़ी रही हूं, लेकिन जब तक मैं लंकर रेड्डी को मार नहीं दूंगी ना, तब तक रुकूंगी नहीं। तो तू फैसला कर ले। रमन, तू मुझे मारेगा? देख, या तो तू मुझे मार दे और या फिर मेरे साथ घर चल, रमा के पास। चल। संभल के। कैसे हड्डी निकल आए तेरा? खाना नहीं देते दलम के लोग? हाँ, मुझे घर आना है। मुझे घर आना है। रमा के साथ खेलना है मुझे। घर चल माँ। चल। Keep me posted. Neerja Madhavan, we are the members of the Judicial Inquiry Commission formed against you. ये 16 साल का मासूम बच्चा, दया नहीं आती आपको?
लंका रेड्डी, तुझे निहत्थे लोगों की चीखें सुनने का शौक है ना? आज तू अपनी चीख सुन। हेलो, ठीक है। अब आप आपकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ सकते हो। जिसे आप बचाने आए थे वो तो गया, ठोक दिया हरामी को देश के शेरों ने। मिस निर्जा माधवन, द कमिटी हैज कम टू इट्स कंक्लूजन। जब हमारे जवान्स वर अंडर अटैक, मैंने डीजीपी सर को फोर्स भेजने के लिए डिस्ट्रेस कॉल किया था। उन्होंने कोई हेल्प नहीं भेजी। उनका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? होम मिनिस्टर के पास फोन पे गिड़गिड़ आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? वानिया रॉय ने पूरे मीडिया के सामने हमारे फोर्स के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली जहर उगला, उसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? में हमारे जवान्स की शहादत पर डांस किया हमारे ही देश के स्टूडेंट्स ने, उनका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? इस लड़ाई में मैंने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया, उसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? जस्टिस लेने की ताकत है क्या आप में? कुत्तों की तरह मार मार कर सरगुजा से भगा दिया है मैंने नक्सलियों को, और कुछ और वक्त मांगा था बस्तर में से पूरा नक्सलवाद साफ करने के लिए। इसलिए पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, लेकिन मैं इन लेफ्ट लिबरल्स को छोड़ूंगी नहीं। और एक बात, अगर आप लोग ऐसे ही फैसले लेते रहे तो एक दिन इस देश का आम आदमी कानून पे से अपना विश्वास खो देगा और अपना कानून खुद बना देगा। फिर क्या करोगे? 100 करोड़ लोगों पर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाओगे? 1967 से बस्तर में नक्सलवाद फैला है और आज हम 2010 में बैठे हैं। क्या किया है आपने बस्तर के आम लोगों के लिए? और आपको कंक्लूजन पे आना था। पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन। फुल एंड फाइनल कंक्लूजन है दम। जय हिंद। आप कभी गए कोटम? स्कूल से 1 दौड़ में मेरी आंगन पहुंच सकती है आप। हाँ। कल हम वापस जा रहे हैं अपने घर, आप भी चलो। मुझे भी अपने घर जाना है। बस्तर की हजारों रमा अपने घर जाना चाहती है। पहले मैं उन सबको अपने घर पहुंचा दूं, फिर तुम्हारे घर जरूर आऊंगी।
शांति की कथा युद्ध है, रण है, दंड कारण है। ये धरा नहीं, शांति की कथा युद्ध है, रण है, दंड कारण है। तप नहीं, जप नहीं, आज केवल तलवार शरण है, दंड कारण है। तप नहीं, जप नहीं, आज केवल तलवार शरण है, दंड कारण है। ये धरा नहीं, शांति की कथा युद्ध है, रण है, दंड कारण है। हुंकारता पापियों को स्वयं ही मरण है। विजयी हो शांति का समर, ये मृत्यु वरण है। एक हाथ में प्राण, एक में प्राण है। ये धरा नहीं, शांति की कथा युद्ध है, रण है, दंड कारण है। ये धरा नहीं, शांति की कथा युद्ध है, रण है, दंड कारण है। ये धरा नहीं, शांति की कथा युद्ध है, रण है, दंड कारण है। त्वमुत्तिष्ठ याशो लभास्व जित्वा शत्रुभूं स्वराज्यं समृद्धं मयैवेति निहत पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ याशो लभास्व जित्वा शत्रुभूं स्वराज्यं समृद्धं मयैवेति निहत पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।